नैब तरामीम इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इमरान खान का ऐलान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत ने जो तरामीम की हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट नैब कानून में तरामीम का नोटिस लेगी। नैब कानून में तरामीम बेशर्मी से की गई हैं। ये हुकूमत आई ही नैब कानून में तरामीम करने थी। जब कानून न हो तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाते हैं। नैब कानून में तरामीम करके कौम से मजाक किया गया। फैतह कवानीन में तरमीम के वक्त इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया। इनको NRO नहीं दिया गया तो इन्होंने फैतह कवानीन की मंजूरी के वक्त वॉकआउट कर दिया। ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद मुश्किल फैसले करेंगे। हमारे लिए मौजूदा हालात किसी चैलेंज से कम नहीं। इत्तेहादियों से मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF के साथ मुश्किलात आ रही हैं। साबिक़ हुकूमत ने IMF मुआहिदे की धज्जियाँ उड़ाई। हमें इनके किए वादे पूरे करने पड़ रहे हैं। पेट्रोल का ताल्लुक IMF से नहीं, दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। गुज़श्ता हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करके हमारी हुकूमत के लिए जाल बिछाया। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। गरीब आदमी पर बोझ कम करेंगे। साहिब हैसियत अफराद पर टैक्स लगाएंगे। जानता था ये इक़्तिदार में आकर अपने आप को बचाएंगे। इस्लाहात के नाम पर अपने मुकदमात बंद करने की कोशिश की गई। खुर्रम दस्तगीर का बयान सबूत है कि ये NRO के लिए हुकूमत में आए थे। महंगाई और अवामी मसाइल इम्पोर्टेड हुकूमत की तरजीह नहीं है। चेयरमैन PTI इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों से गुफ्तगू। नैब कवानीन पर सख्त रद्द-ए-अमल देने का फैसला। इजलास में ख्वाजा आसिफ के सदर से मुतालिक बयान की भी मजम्मत। निज़ाम एहतसाब और 1200 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक और नैब के नए कानून से मुतालिक अपने लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे। पंजाब में हमारे अरकान को धमकियां दी जा रही हैं। UC लेवल पर वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं। स्पेशल ब्रांच के लोग हमारे हर उम्मीदवार की गुफ्तगू और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। मार्केट में बाज़गश्त है कि 18 सीटें नून लीग की और 2 PTI की होंगी। पंजाब में इतना बड़ा मजाक हो रहा है और इलेक्शन कमीशन खामोश है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम। कहा, कराची में एक ज़िमनी इलेक्शन मैनेज नहीं कर सके। पंजाब में 20 ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने साख खो दी तो कौम नताइज तस्लीम नहीं करेगी। जमहूरियत का मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। हमजा शहबाज की तरजीह है, मेरी कुर्सी मेरा इलेक्शन, भाड़ में जाए पंजाब। इलेक्शन कमीशन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने वाले जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उम्मीदवारों को यकसा मौक़े फराहम करने पर अमल पैरा हैं। तमाम मुश्किलात दूर करके इंतखाबात करा रहे हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन के लिए फ़ौज और रेंजर्स की मदद तलब कर ली। आर्मी चीफ को ख़त लिख दिया। रेंजर्स की तैनाती के लिए सूबाई हुकूमत को लिखा जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं, सिंध के हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की किसी को इजाज़त नहीं है। 8 साल बाद PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस फाइनल हुआ है। चाहते हैं दूसरी सियासी जमातों के केसेस का भी इख्तिताम हो। हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं कि बाहर कौन क्या कह रहा है। इंसाफ के मुताबिक इस केस का फैसला होगा। वोटर्स का एतमाद बहाल करना जरूरी है। फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया केस फौरन फंडिंग का नहीं। इलेक्शन कमीशन तवाजुन कायम करे। दीगर जमातों का भी फैसला आना चाहिए। अकबर एस बाबर बोले, 8 साल बाद फैसला महफूज हो गया है। हम सुरखरू होंगे। इलेक्शन कमीशन के दबंग फैसले से सियासत बदल जाएगी। अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 52 पैसे का इजाफा। डॉलर 211 रुपये 48 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 3 रुपये का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 215 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हुआ। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर की कीमत में 29 रुपये से जायद का इजाफा। 2 माह के दौरान बैरूनी कर्जों के बोझ में 3200 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ। IMF की शराइत पर फाइनेंस बिल 2022 में नए टैक्स आयद करने का फैसला। FBR के लिए रेवेन्यू हदफ 7400 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए जाने का इम्कान।
नए फाइनेंस बिल में 400 अरब रुपए से ज़ायद के मज़ीद टैक्स लगाए जाने की तवक्को। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक IMF की शराइत पर अमीरों के लिए टैक्स शरह में इजाफा होगा। नए फाइनेंस बिल पर अमल दरामद का आगाज़ 1 जुलाई से किया जाएगा। मिफ्ता साहब, आपका दिफा नहीं करूंगा। टैक्सेस और तेल की कीमतों में इजाफे पर साथियों को मुतमईन करें। वफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम का मिफ्ता इस्माइल से नाराजगी का इजहार। काबीना अरकान के मिफ्ता इस्माइल से IMF प्रोग्राम बहाल होने से मुतालिक तुंदो तेज सवालात। ख्वाजा आसिफ ने कहा, तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफे से सब जमातों का अवामी ग्राफ गिरा है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुझे कीमतें बढ़ाने का कोई शौक नहीं, आलमी मंडी को देख लें। जल्द IMF प्रोग्राम बहाल होगा। टैक्स अमीरों के लिए लगाया है। ख्वाजा साद रफीक की सियासी बुनियादों पर तकर्रुर और तबादलों की मुखालफत। कहा, हम कुछ अरसे के लिए आए हैं, हमें काम करना चाहिए। सियासी बुनियादों पर लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं। वजीर आजम की कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मजम्मत। हुकूमत ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कल 3 बजे इन कैमरा इजलास मुनक्किद किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कौमी सलामती उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। अरकान को अमन मुज़ाकरात, सरहदों की सूरत हाल और दीगर अहम सिक्योरिटी उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। अरकान को बैरूनी और दाखिली सतह पर दरपेश चैलेंजेस पर भी एतमाद में लिया जाएगा। मुल्क में 2010 वाली सैलाबी सूरत हाल का खतरा। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें। मुजफ्फरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, एक खातून जख्मी हो गई। रेनाला खुर्द में घर की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। कसूर में छत गिरने से 5 बच्चे और एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जेरा बुगटी में घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। कोहे सलेमान के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चे जख्मी। PI खान में एक घर तबाह हो गया। कनियाला के मकाम पर कई गाड़ियाँ सैलाबी पानी में बह गई। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कोहलू में मावन समेत मुल्हिका इलाके ज़ेरे आब। नदी नालों में तुग़यानी। सोनारी के मकाम पर जुज़वी तौर पर बहाल होने वाला कौमी शाहराह का हिस्सा फिर पानी में बह गया। शहरियों को कोहलू कोयटा कौमी शाहराह पर सफर से गुरेज करने की हिदायत। दरिया नाड़ी में तुग़यानी। 28,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला रिकॉर्ड। सुई शहर और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेरे आब। मोहम्मद की तहसील अंबार और पिंडियाली में जाला बारिश से फसलों को नुकसान। पिंडियाली में मुतादिद मवेशी सैलाबी रैले में बहकर हलाक हो गए। डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद बोर्ड की सरबराह मुकर्रर। एडिशनल पुलिस सर्जन और HOD फॉरेंसिक मेडिसिन जिन्ना भी टीम में शामिल। 23 जून को आमिर लियाकत की खबर कुशाई की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करवाने का हुक्म दिया था। एहतसाब अदालतों से कितने मुल्जिम बरी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से मुल्जिमान की बरियत की रिपोर्ट तलब कर ली। नैब के मुल्जिमों की जमानत मनसूखी की अपीलों की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया। एहतसाब अदालतों से मुल्जिमान की बरियत का नैब के पास कोई हिसाब किताब है। नैब मुल्जिमान को पकड़कर जेलों में डाल देता है। केस साबित न होने पर मुल्जिम बरी हो जाते हैं। रात के अंधेरे में बिल्स पर दस्तखत करने वाले सदर को अब कानून में नकाइस नजर आते हैं। कल जो बिल वापस भेजा वो सदर के मुताबिक इंसाफ के तकाजों पर पूरा नहीं उतरता। मुल्क का सदर जब एक पार्टी का कारकुन बन जाए तो मुल्क कैसे चलेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नैब ने निजाम तबाह करने के सिवा कुछ नहीं किया। तमाम केसेस तो बदनीयती पर बनाए गए थे। साबिक वज़ीर आज़म को इतनी सिक्योरिटी नहीं दी गई जितनी इमरान खान को मिली है। अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो हुकूमत इसका मुकाबला करेगी।
अभी महंगाई आई है, 15 दिन बाद तबाही आने वाली है। अलीट हुकूमत अलीट के जरिए बनाई गई है। साइफर का नतीजा ग्रैंड एनआरओ था। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान की एहतसाब अदालत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पेट्रोल और चीनी को मसनूई बहरान कहने वाले आज कहते हैं चाय भी छोड़ दो। आज बता रहा हूं, इमरान खान फिर आ रहा है। कोरोना फिर सर उठाने लगा। मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस में इजाफा। 24 घंटे के दौरान एक शख्स कोरोना के बायस जाँ बहा। 113 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 58 मरीजों की हालत तशवीशनाक। फवाद चौधरी कहते हैं, मुल्क में माशी तबाही के बाद अब नई मुसीबत कोरोना की शक्ल में उठ गई है। कराची और हैदराबाद में कोरोना की शरह 10% से भी ज़्यादा हो चुकी है। इस्लामाबाद और लाहौर में भी कोरोना फिर बढ़ रहा है। डर है ये नालायक तरीन टीम हमें माशी अजाब के बाद कोरोना के अजाब में मुब्तला न कर दे। पेंशन न मिलने पर रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिम की खुदकुशी की कोशिश। रॉबिन नामी शख्स ने लाहौर में रेलवे हेडक्वार्टर्स की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। रिटायर्ड मुलाजिम की दोनों टांगें टूट गईं। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक रॉबिन चक्कर आने के बायस नीचे गिरा। इलेक्शन तरमीमी बिल से समंदर पार पाकिस्तानियों का वोट का हक खत्म। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी इस्तेमाल नहीं होगी। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नैब इलेक्शन तरमीमी बिल की सदारती फाइल स्पीकर राजा परवेज अशरफ को भिजवा दी। स्पीकर के समरी पर दस्तखत के बाद दोनों तरमीमी बिल्स नाफिज हो जाएंगे। सदर ममलिकत ने नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल बगैर तौसीक किए वापस भिजवा दिए थे। बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश आज। मोहतरमा ने मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एहसास हासिल किया। जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए हमेशा जद्दोजहद करती रहीं। बीबी के यौम पैदाइश पर मुल्क भर में केक काटने की तक़रीबात का इनेकाद। बिलावल भुट्टो कहते हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक सोच और रास्ते का नाम है जो महरूमियों से निजात और तरक्की याफ्ता माशरे की ज़मानत है। पार्लिमान और जमहूरियत को मजबूत बनाकर समाजी और माशी इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। डिसइंफॉर्मेशन के तदारुक के लिए पाकिस्तान का मुस्बत इक़दाम। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में दोस्त ममालिक पर मबनी ग्रुप कायम कर लिया। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के इजरा की तकरीब अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूयॉर्क दफ्तर में 23 जून को होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो वर्चुअल खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल समेत अहम शख्सियात भी तकरीब में शरीक होंगी। मुनीर अकरम कहते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डिसइंफॉर्मेशन रोकने के लिए आलमी सतह पर कोशिशों को मजबूत करेगा। मोदी सरकार की अग्निवत स्कीम के खिलाफ नौजवानों का गुस्सा बरकरार। भारत बंद की कॉल के बाद एक रोज में 612 ट्रेन मनसूख। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5 रोज से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों से रेलवे को भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस रहनुमा भी नौजवानों के साथ स्कीम के खिलाफ सरापा एहतजाज। उधर भारतीय वजीर आजम अपनी धुन में मगन। कर्नाटक में सैकड़ों अफराद के साथ योगा करते रहे। और पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में तारीखी जीत को 13 साल मुकम्मल। 2009 में ओवल के मैदान में शाहीनों ने श्रीलंकन शेरों को 8 विकेट से पछाड़कर वाहिद T20 वर्ल्ड कप उठाया था। साबिक कप्तान यूनुस खान ने कहा, हम हर चैलेंज के लिए तैयार थे, खुद पर यकीन था। मिसबाउल हक ने कहा, यूनुस खान ने बेहतरीन कप्तानी की। शाहिद आफरीदी के बरवक्त खेलने का हमें बहुत फायदा हुआ। शाहिद आफरीदी ने कहा, पूरी टीम ने बेहतरीन परफॉर्म किया, एक टीम की तरह खेले। शुएब मलिक ने बताया कि बैटिंग के दौरान शाहिद आफरीदी मुझे बस यही कहते थे कि मुझे समझाते रहना।